दोस्तों 28 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब से मिलने के लिए बल्लभगढ़ फरीदाबाद से पैदल जा रहा हूं। जाना पड़ रहा है क्योंकि डीजीपी साहब के विभाग के लोग सामाजिक हित में दी जाने वाली शिकायतों के ऊपर काम नहीं करते। आप भी अगर पुलिस विभाग में जाते होंगे तो ऐसा नहीं कि बस आपने दरख्वास्त दी, तुरंत आपको डायरी नंबर मिल गया और एफआईआर हो गई। आपको कई चक्कर काटने पड़ते हैं। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की इस तरह की तानाशाही के खिलाफ डीजीपी साहब से मिलने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है कि वो मेरी सुनवाई करें। दर्शकों, मैं बल्लभगढ़ से हूं, नाम मेरा एसएस राठौड़ है और बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के अंदर अतिक्रमण या कहीं सड़क के ऊपर दुकानदारों ने अपनी एक और दुकान खोल ली है। दुकान के आगे लोगों को पैदल चलने का रास्ता नहीं है। बाजारों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं। ओयो, गेस्ट हाउस और स्पा सेंटर्स के नाम पर धड़ल्ले से थे व्यापार के अड्डे चल रहे हैं। लोग इन अवैध गेस्ट हाउसेज के अंदर आत्महत्या तक कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, अपराधियों का अड्डा सा बन चुके हैं। इन दो मुद्दों को लेकर डीजीपी साहब से मिलने के लिए जा रहा हूं। चौकी में शिकायत दी, थाने में दी, एसीपी साहब को दी, डीसीपी साहब को दी, कहीं सुनवाई नहीं हुई। सामाजिक शिकायतों के ऊपर पता नहीं काम करने में आखिरकार इन ऑफिसर्स को गुरेज क्यों है? पुलिस का कहना है कि सड़क से अतिक्रमण नगर निगम हटाएगा। आम जन के अंदर भी यही अवधारणा बनी रहती है कि नगर निगम ही हटाएगा इसे, पर ये एक खेल है। बार बार लगातार अपराधियों को अपराध करने के लिए इजाजत देने का ये खेल है। बार बार कार्यवाही के नाम पर लीपापोती करने का। आईपीसी का सेक्शन 431 ये कहता है कि जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पर सामान रखेगा बेचने के लिए, प्रदर्शन के लिए, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुए भी हैं। कोर्ट के अंदर ऐसी जजमेंट और ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर आरोपियों को सजा भी हुई। पर यही शिकायत जब हम फरीदाबाद के अंदर देते हैं, बल्लभगढ़ के अंदर देते हैं, इंचार्ज, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सभी तो ये कहते हैं कि नगर निगम करेगा इसके ऊपर कार्रवाई। जब प्रावधान है बीएनएस के अंदर धारा 326B, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों नहीं बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करवाती? क्यों नहीं शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाती? क्यों नहीं शहर की सड़कों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती? क्या जनता को पैदल चलने का हक नहीं है सड़कों पर? जनता अपनी जान हथेली पर रख के सड़क के लगभग बीचों बीच में चलती है, क्योंकि दोनों तरफ बने हुए फुटपाथ तो घिरे हुए हैं। जनता कहां चले? जिस वजह से जाम लग जाता है, लोगों का पेट्रोल, डीजल, समय सब बर्बाद होता है। मानसिक उत्पीड़न होता है जनता का, सो अलग। जनता बस चुपचाप उस जाम को सह लेती है। समय नहीं है या शायद जनता को पता नहीं है कि हमें अब क्या करना है इस जाम से मुक्ति के लिए। मैं बल्लभगढ़ से हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने शहर को जाम मुक्त करवाऊं। आप भी सोचें, अपने शहर को जाम मुक्त करवाने के लिए आवाज उठाएं। आपके शहर में, गली मोहल्लों में, जगह जगह ये जो अवैध गेस्ट हाउस खुले हुए हैं जहाँ देह व्यापार के अड्डे चलते हैं, उन्हें बंद करवाने के लिए आवाज उठाएं। देह व्यापार के अड्डे समाज को खराब कर रहे हैं। ये जाम, पैदल चलने का जो रास्ता नहीं मिलता, ये लोगों को मानसिक उत्पीड़न देता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और बेवजह गुस्सा करते हैं, लड़ते हुए नजर आते हैं सड़कों पर, लहूलुहान हो जाते हैं लड़ते लड़ते। क्यों ना हम सभी मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं। मैं आवाज उठाता रहता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए षड्यंत्र के तहत। बच्चे मेरे छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं। गाड़ी घोड़े मुझे चाहिए नहीं। माँ बाप ने मकान बनाकर दे दिया, उसमें रहता हूँ। 2 रोटी तो मैं कमा ही लूँ और कमा भी रहा हूँ, पर अपने शहर को मैं अतिक्रमण मुक्त और अवैध गेस्ट हाउस, स्पा मुक्त करवा के छोड़ूंगा। समाज की एक बहुत बड़ी बुराई अवैध गेस्ट हाउस और स्पा, समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी, जाम जो लगता है अतिक्रमण की वजह से। दर्शकों, 28 नवंबर 2025 को मैं बल्लभगढ़ से डीजीपी साहब हरियाणा से मिलने के लिए पैदल जा रहा हूँ। दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, कैथल, इन सभी जिलों से गुजरूंगा। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सभी से उम्मीद है कि जब मैं यहाँ पहुँचूंगा, आप सभी के पास मेरे इस पेज के माध्यम से अपडेट आपके पास आएगी। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरे साथ अपने अपने शहर में सम्मिलित होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि जनता को पैदल चलने के लिए रास्ता मिल सके, जाम से मुक्ति मिल सके और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही, पुख्ता कार्यवाही हो सके। जय हिंद दोस्तों।